सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में शनिवार शाम अचानक पानी भर गया। इससे वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स वहां फंस गए। फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ के गोताखोरों ने बचाव अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद 3 स्टूडेंट्स का रेस्क्यू किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना राव आईएएस एकेडमी में शनिवार रात की है। अब तक इसमें दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को आम आदमी पार्टी सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके अलावा ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले छात्रों ने भी आंखों देखी बताई। मौत के मुंह से निकलने वाले स्टूडेंट नकुल तिवारी ने बताया कि शाम लगभग 7 बजे अचानक ही बेसमेंट की सीढ़ियों से तेजी से पानी आया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। नकुल के मुताबिक महज 1 मिनट के भीतर ही पानी 6 फुट ऊपर चला गया। उसने बताया कि घटना के समय लाइब्रेरी में लगभग 30 से 35 बच्चे मौजूद थे। पानी बढ़ता देख बच्चों ने किसी तरह बाहर निकलना शुरू किया। नकुल का कहना है कि पानी रोकने के लिए जो शीशे लगाए गए, पानी के दबाव के कारण वो टूट गए। नकुल का कहना है कि जब वो बाहर निकल रहा था उस वक्त उसके पीछे 2 और लड़कियां थी। उनमें से एक ने उसका पांव पकड़ा हुआ था, लेकिन पानी के दबाव की वजह से लड़की का हाथ छूट गया। लीगल एक्शन वाला पार्ट है। किसी को अरेस्ट भी किया है क्या? वी हैव रजिस्टर्ड ए क्रिमिनल केस। हमारे फोरेंसिक टीम्स भी यहाँ पे हैं। हम उसको स्ट्रिक्ट सेक्शंस पे रजिस्टर करके वी आर टेकिंग प्रॉपर एक्शन इन दैट हमारे फोरेंसिक टीम्स के साथ। और उसके बाद जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से जो चीज फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके जो चीज करना है वो सारे चीज हम कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो चीज अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आएगा, बट जो हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी मटेरियल फोरेंसिक चीजें कलेक्ट करनी है वो प्रोसेस भी हम कर रहे हैं। जैसे हम केस रजिस्टर करके इसमें वो सारे प्रोसेस भी हम कर रहे हैं। एंड वी आर कमिटेड टू द फैक्ट दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन and dig out the truth, and those who are responsible for this incident should be brought to the books. It is a very tragic incident and I completely understand the sentiments of the students and other people. ये एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए। It doesn't have to be said, हम सब भी इसी तरह के जगह से और इसी तरह के दौर से गुजरे हैं और इस तरह का इंसिडेंट होना सबके लिए बहुत दुखदायक है। वी आर कमिटेड टू इट कि हम एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसका प्रॉपर और उसमें वील फाइंड आउट द ट्रूथ। जैसे मैंने बताया उसके लिए हमने केस रजिस्टर करके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो भी करके और कुछ लोगों को डिटेन करके जो पूछताछ करना है वो प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है। डिटेन किया कुछ लोगों को इसमें? हमने अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ करना भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हमने 2 लोगों को डिटेन किया। Sir, what was the total number of the persons trapped when the incident took place? We found 3 bodies in the बेसमेंट लाइब्रेरी एंड एज आई टोल्ड यू बाकी लोगों को हमने अलग अलग बिल्डिंग के अलग पार्ट से रेस्क्यू किया है। दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो नंबर ऑफ दैट बाकी लोग यू आर सेइंग टोटल कितने लोग थे जब ये घटना हुई थी? देखो बेसिकली बेसमेंट से तो लोग निकल गए थे, जो बच्चे जो ट्रैप थे उनको रेस्क्यू किया गया है, बाकी तो निकल के चले गए थे। एंड वो सारे डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, कौन थे उस दिन में, उनके सबके स्टेटमेंट होंगे। ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया ठीक ठाक जो पानी के अंदर फंसे हुए थे, या वो किसको बचा लिया था उन्होंने? 6 घंटे तक भी जो बेसमेंट में थे वो उन लोगों को तो हमने मतलब जैसे मैंने बताया थ्रू एनडीआरएफ हमने किया है डाइवर्स, और बाकी जो बाकी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में है उनको हमने फिर रेस्क्यू करके भेजा है। Sir, what are the number of basements? B1, B2, B3? It is all a part of the investigation. As right now the work is still going on. It will be told to you when this is all factual. जिसको रेस्क्यू किया टोटल फिगर कितनी? क्या जिसको रेस्क्यू किया गया टोटल 13-14 लोग रेस्क्यू होंगे, उनका लिस्ट बन रहा है। They are going to hospital. They are all fine. They are being given. शनिवार शाम को हुई भारी बारिश की वजह से नाले का पानी अचानक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बैठे स्टूडेंट्स फंस गए। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा दमकल, एनडीआरएफ के अधिकारी भी रहे। स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ जुटी रही। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद बेसमेंट से 3 छात्रों के शव को बरामद किया गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।
आप पत्रकार साथी जानते हो कि कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई, और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। मेरे पत्रकार साथी जी न्यूज वाले, मैं कहता हूं तुम बहादुर आदमी हो। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना और एक एक बच्चे से पूछना, राजस्थान के जो बच्चे वहां नौकरी पाए हैं उनसे क्या वसूला गया है, या उनके कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई। जब इतनी बड़ा सवाल आपने पूछा है तो मैं जानता हूं तुम बहुत खोजी और बहादुर पत्रकार हो। सैफई बहुत दूर नहीं है, वहां जरूर जाओगे और ये जानकारी करोगे कि क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई। न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित और पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। आरएसएस की एक किताब में एक जिक्र किया गया है जिसमें लगातार बढ़ रही जनसंख्या को लेकर उसमें जिक्र किया गया कि उसमें किताब हमें भी भेज देना, वो भी हम जला दें। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। किताब हमें भेज देना सर। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है तो इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, जनसंख्या वृद्धि को लेके अभी संजय निषाद ने बोला है कि संजय निषाद कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत बीजेपी के चक्र में मत आइए। ये बीजेपी के नेता जब आरक्षण छिड़ गया तो अपने नेताओं आगे कर दिया, आरक्षण के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। अच्छा, आरक्षण किसने छीना किसने? भाई 10 साल आप सरकार में थे। तो इसलिए बीजेपी की चाल से बचना। बीजेपी के अपने ही नेताओं को आगे कर देंगे और आपको गुमराह करेंगे, आपका साथ ले लेंगे। इसलिए इस साथी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि भाई नौकरी को लेकर के, तो मुझे उम्मीद है कि इनका चैनल और आपके जितने ये चैनल हैं आज ही से लग जाएंगे इस खोजबीन में, और आज ही से भारतीय जनता पार्टी का रंग बदलना शुरू कर देंगे आप। हमें उम्मीद है ये आप सच्चा ईमानदारी वाला काम करेंगे। हमें पूरा भरोसा है इटावा के, चंबल के पानी पीने वाले पत्रकारों का कि ये लोग बहादुरी से काम करेंगे। हाथरस में जांच हो रही है एसआईटी की, तो मायावती ने सवाल उठाए। नहीं, इसमें सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि सरकार की नाकामी रही, इसलिए उन्हें अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। जो लोग दूसरों पे आरोप लगाना चाहते थे, इन अधिकारियों पे जो कार्रवाई हुई है उससे साबित हो गया है कि ये उन्हीं की नाकामी थी। सरकार का मिसमैनेजमेंट था। सरकार ने सही तरीके से तैयारी नहीं की।